तबीयत का ख्याल रखूं। वहीं दूसरी तरफ ईशानी अपने डैड का अंतिम संस्कार करके विराज और वंश के साथ शहर लौट आई थी। ईशानी जब से दिल्ली लौटी थी तब से उदास थी। उसके चेहरे पर खुशी लाने के लिए वंश और विराज ने एक शाम घर की छत पर छोटी सी पार्टी रखी, जिसमें एपी, विराज और वंश के साथ साथ घर के सभी नौकर भी थे। वंश ने विराज से पूछा, तुम्हें कैसे पता मेरी बहन तुम्हारी इस पार्टी से खुश हो जाएगी? क्योंकि मैं उसका पति हूँ और मुझे मेरी बीवी की हर एक आदत पता है। अगर मेरी बहन खुश नहीं हुई तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा उसके घर। ईशानी के लिए उसका घर मैं हूँ, वो आपके साथ नहीं जाएगी। इतना भरोसा खुद पर? नमन ने विराज से सवाल किया। नहीं, तुम्हारी बहन ईशानी पर, विराज ने प्यार से जवाब देते हुए कहा। विराज और वंश की बहस आगे बढ़ती उससे पहले ही एपी ने उन्हें रोक दिया। विराज सर, हमारी लेडी बॉस अपनी स्टडी रूम से निकलकर टेरेस पर आ रही है। अब क्या करे? कुछ नहीं, बस उसका वेट। तैयारी पूरी है ना एपी? यस सर। कुछ देर में ही ईशानी छत पर आ गई। छत पर अंधेरा देख वो आवाज लगाने लगी। मिस्टर ओबरॉय, वंश भैया, एपी, कहाँ हो आप सब? हद है, आज पूरा घर खाली है। सब कहाँ चले गए? मिस्टर ओबरॉय? किसे ढूंढ रही हो ईशानी? मुझे। विराज के सामने आते ही टेरेस पर जोर से पटाखे फूटने की आवाज आई। ईशानी डर से विराज के गले लग गई। विराज ने भी मौका नहीं छोड़ा। उसने ईशानी को जोर से अपनी बाहों में भर लिया। तभी गला साफ करते हुए वंश ने कहा, लगता है अब यहाँ हमारी कोई जरूरत नहीं। चलो दोस्त, अपने अपने कमरे में चलते हैं। इतना सुनते ही ईशानी शर्मा गई और विराज को खुद से दूर किया। अच्छा, तो आप सब मिलकर ये कर रहे थे, लेकिन क्यों? तभी वंश ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि एपी की लेडी बॉस के चेहरे पर कुछ दिनों से मुस्कान गायब थी। अच्छा, तो आप सभी लोग अपना काम धाम छोड़कर यहाँ मेरी मुस्कान के लिए आए हैं। वाह! घर के सारे स्टाफ ने एक साथ कहा, यस मैम। स्टाफ के एक साथ चिल्लाने पर सभी जोर से हंस पड़े। ईशानी भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। कुछ देर बाद कुछ लोग म्यूजिशियंस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स लिए एक के बाद एक टेरेस पर आने लगे और गाने गुनगुनाने लगे। I found a love for me. Oh darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. I found a love for me. मिस्टर ओबरॉय, आपको आपके फेवरेट गाने बजाने थे तो हमें क्यों बुलाया? भैया, आप मेरे फेवरेट किशोर दा का कोई गाना गा सकते हो? ईशानी के बोलते ही सिंगर भी खुश हो गए और फिर से हिंदी गाना गाने लगे। ये शाम मस्तानी मदहोश की जाए, मुझे डोर कोई खींचे, तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश की जाए, मुझे डोर कोई खींचे, तेरी ओर लिए जाए। किशोर कुमार के गाने के साथ ही ईशानी के चेहरे पर एक चमक आ गई। नए जमाने की लड़की होते हुए भी उसे 80 के दशक के गाने पसंद थे। उसके गानों की चॉइस देखकर वंश ने मन ही मन सोचा, ये तो बिल्कुल अपने डैड पर गई है। विराज ईशानी को हंसता खेलता देखकर खुश था। तभी वंश ने कहा, आप फेल हो गए। अब भी आपको नहीं पता कि मेरी बहन की पसंद क्या है। मुझे अच्छे से पता था कि ईशानी को क्या पसंद है, इसलिए मैंने उसका ऑपोजिट सॉन्ग लगवाया, ताकि वो खुद बोले कि उसे इंग्लिश नहीं हिंदी गाने सुनना है, और फिर मुझे समझ आ जाए कि वो आज की शाम को एंजॉय करेगी या नहीं। इतना कहकर विराज ईशानी के साथ डांस करने चला गया और वंश चेयर पर बैठा बैठा सब देखने लगा। वंश ने सोचा, लगता है ईशानी विराज के साथ सच में बहुत खुश है। विराज भी उतना बुरा नहीं है जितना उसके बारे में सुना था। वंश मुस्कुराकर आगे बढ़ा और उसने विराज से कहा, क्या मैं अपनी बहन के साथ डांस
विराज मुस्कुराकर वहां से चला गया। उसे हल्की जलन भी हुई कि ईशानी ने उसे छोड़कर वंश को चुना। डांस करते हुए वंश ने ईशानी के मन को टटोलते हुए पूछा, ईशानी, क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी? वहाँ हम बहुत सारी मस्ती करेंगे और सभी लोग मिलकर तुम्हारा ख्याल रखेंगे। हाँ पक्का चलूंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी मेरे पास बहुत सारा काम है। अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, मिस्टर ओबरॉय से बहुत कुछ सीखना है, घर भी देखना है। इसीलिए अभी नहीं, मगर कभी न कभी जरूर आऊंगी। वंश ईशानी की बात से समझ गया कि ईशानी अपने घर में खुश है और वो विराज के साथ आगे भी रहना चाहती है। डांस के दौरान ही ईशानी का फोन बजा। वो कॉल रिसीव करने नीचे आ गई। हेलो, कौन? ईशानी जी, मैं चार्ल्स सर का केयरटेकर। आपने मेरा नंबर सेव नहीं किया है क्या? नहीं, भूल गई थी। वैसे आपने इतनी रात को कॉल किया, सब ठीक है ना? सर कैसे है? मैंने उन्हीं के बारे में बताने के लिए कॉल किया है। वो मेरी बिल्कुल भी बात नहीं मान रहे हैं। कल रात उन्होंने काफी ड्रिंक कर ली थी और वो फिर से जिद कर रहे हैं। ओफो, सर को बोला था अपना ख्याल रखने को, लेकिन वो तो... क्या आप मेरी बात करा सकते हैं? यस मैम, देता हूँ। फोन हाथ में लेते ही चार्ल्स बोल पड़े, नो नो, आई ओनली टुक टू लिटिल ग्लासेस ऑफ वाइन, यू नो, ओनली थोड़ा थोड़ा। डॉक्टर ने आपको थोड़ा भी पीने से मना किया है ना? फिर आप कैसे गलती कर सकते हैं? अगर आज के बाद आपने ऐसा कुछ किया तो मैं आपसे हमेशा के लिए नाराज हो जाऊंगी, समझे आप? ओके ओके मैम। मजाकिया अंदाज में इतना कहकर मिस्टर चार्ल्स ने फोन कट कर दिया और एक लंबी सांस ली। वहीं ईशानी टेंशन में आ गई। ईशानी को बुलाने टेरेस से नीचे आए वंश ने जब अपनी बहन को परेशान देखा तो उसने पूछ लिया, लगता है तुम मिस्टर चार्ल्स की काफी फिक्र करती हो। भैया, वो बहुत अच्छे हैं। मुझे उनमें डैड की परछाई दिखाई देती है। 5 साल की उम्र में डैड को खोने के बाद पहली बार कोई उनके जैसा प्यार करता है मुझे। पंच ने ईशानी को झट से गले लगा लिया और कहा, अब ऐसा नहीं होगा। मेरी ईशानी हमेशा खुश रहेगी। हम सब साथ रहेंगे। भाई बहन के इस प्यारे से पल को एपी ने आकर बिगाड़ दिया। आप दोनों को विराज सर बुला रहे हैं। तेज हवा चल रही है, लगता है बारिश होगी। सभी तेजी से टेरेस की ओर भागे और वहां जाते ही बारिश शुरू हो गई। नौकरों के साथ साथ विराज और एपी भी सभी चीजों को हटाने में लग गए। ईशानी के साथ खड़े वंश ने कहा, क्या ये सच है जो मैं देख रहा हूँ? मैंने तो विराज के बारे में कुछ और ही सुना है। वंश भैया, मुझे भी मिस्टर ओबरॉय के इस रूप के बारे में नहीं पता था। धीरे धीरे पता चला जब उनके साथ रहने लगी। जो मीडिया कहती है, लोग कहते थे, मुझे भी वही लगता था। लेकिन मिस्टर ओबरॉय ने सभी को गलत साबित कर दिया। मुझे भी यही लग रहा है, शायद असली विराज के बारे में दुनिया कुछ जानती ही नहीं है। तुम्हारी पसंद अच्छी है ईशानी। दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा और सभी के साथ टेरेस से नीचे आ गए। ईशानी सभी के लिए किचन से कॉफी बना लाई। म्यूजिशियंस कॉफी पीकर अपने अपने घर चले गए। विराज तेजी में अपने कमरे में गया और वहां से कपड़े चेंज करके कहीं जाने लगा। ईशानी ने उसे रोकते हुए पूछा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं मिस्टर ओबरॉय? शहर के आउटर पर जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था, वहाँ बारिश की वजह से प्रॉब्लम आ गई है। मुझे जाना होगा। ठीक है, मैं भी साथ चलूंगी। अगर कोई फीमेल होगी तो मैं आपसे ज्यादा बेहतर उन्हें समझा पाऊंगी। ठीक है, चलो चले। एपी कार लेकर बाहर खड़ा है। दोनों तेजी से कार की ओर भागे। तभी उन्हें कार में पहले से ही बैठा वंश दिखा। विराज ने सवालिया नजरों से एपी की ओर देखा। एपी ने हल्का सा डर कर एक ही सांस में कहा, सर मैंने इन्हें साथ चलने को नहीं कहा। हाँ विराज, ईशानी या एपी ने मुझे नहीं कहा, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ चलना था। फैमिली पर प्रॉब्लम आएगी तो सब साथ चलेंगे ना? विराज वंश की बातों को काट नहीं सका और हल्की मुस्कान के साथ एपी को तेज कार चलाने को कहा। भारी बारिश में 2 घंटे लगातार ड्राइव करने के बाद जब सभी वहां पहुंचे तो वहां की हालत देखकर घबरा गए। एपी ने जल्दी से 4 छाते निकाले और सभी साइड पर पहुंचे। विराज बार बार ईशानी को संभालने में लगा था, लेकिन ईशानी की नजरें वहां की हालत देखकर हैरान थी। विराज की कंपनी ने 4 गांवों को शहर से जोड़ने के लिए गवर्नमेंट से रोड बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट उठाया था और भारी बारिश की वजह से वो रोड बह गई थी। ऐसी तेज बारिश और भयानक मौसम में भी मैनेजर मजदूरों से काम करा रहा था। जल्दी जल्दी काम करो, मुझे
फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोगों की क्या हालत है, मुझे सिर्फ काम से मतलब है। विराज मैनेजर की बातें सुनकर आग बबूला हो गया। उसने दहाड़ते हुए कहा, आर यू मैड? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? ऐसे मौसम में काम कराने से किसी की जान भी जा सकती है। सॉरी सर, मैंने आपको देखा ही नहीं। राम सिंह, हटाओ इन्हें काम से। मजदूर तो काम से हटेंगे ही, लेकिन उससे पहले तुम यहाँ से हमेशा के लिए जाओगे। एपी, अभी के अभी इसको काम से निकालो। आई डोंट वॉन्ट टू सी हिम अगेन इन माई ऑफिस। मैनेजर सॉरी बोलता उससे पहले ही एपी मैनेजर को अपने साथ खींच ले गया। विराज, ईशानी और वंश मजदूरों की मदद करने लगे। महिला मजदूरों को ईशानी ने अपनी कार से निकालकर कपड़े दिए और चेंज करवाकर आग के पास बिठा दिया। धीरे धीरे करके सभी मजदूरों को काम से हटाकर आग के पास बिठाया गया। विराज ने सबके लिए चाय बनवाई, खाना मंगवाया। सब साथ में बैठकर खा रहे थे। जब सब साथ में बैठकर खा रहे थे, तभी विराज ने उनसे पूछा, क्या यहाँ आप इतने ही मजदूर हैं या और कोई है जो सड़क के साथ बह गया हो? विराज के सवालों का जवाब देते हुए एक मजदूर ने कहा, नहीं नहीं मालिक, हम सब इतने ही लोगन हैं। एक बह रहा था लेकिन हम लोगन ने मिलकर उसे बचा लिया। तभी खाना खा रहे एक दूसरे मजदूर ने कहा, हम सबका लगा कि आज मर ही जाएंगे, लेकिन आप लोगन तो देवदूत बनकर आ गए। भगवान आपको और तरक्की दे मालिक। ईशानी ने हाथ जोड़कर सभी का धन्यवाद किया और कहा, आज के बाद कोई भी आपको जान पर खेलकर काम करने को कहे तो मत करिएगा। हमारे लिए काम के साथ साथ अब सभी लोग भी महत्व रखते हैं। ईशानी के इस छोटे से भाषण से मजदूरों में जोश भर गया और उन्होंने जोर जोर से ईशानी के लिए तालियां बजाई। अपने बहन के काम और जज्बे को देखकर वंश भी तालियां बजाने लगा। विराज को भी अपनी वाइफ पर गर्व महसूस हुआ। कुछ देर बाद ही एपी भागता हुआ विराज के पास पहुंचा और उसने कुछ ऐसा कहा कि वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कौन सी नई मुसीबत आने वाली थी विराज और ईशानी के सामने? क्या दोनों मिलकर कर पाएंगे मजदूर